Hello friends, today I am here going to tell you the preparation strategy for 20C. Yes, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा था कि अब 20C की तैयारी कैसे करनी है। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे वो एनालाइज करे हैं। तो 20C की प्रिपरेशन में ना थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, क्योंकि 20C में थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा है और प्रैक्टिकल पोर्शन कम है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जैसे वर्किंग कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आ रखे हैं, तो प्रैक्टिकल में ना कि आपका 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 14 मार्क्स का आ सकता है। चलो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आ सकता है, बट उसमें मतलब मेजर पोर्शन थ्योरी कवर है। एंड थ्योरी भी ऐसी है, लाइक आपको ना जो कीवर्ड्स है ना, जो हेडिंग्स है ना, वो एग्जैक्टली वही लिखनी पड़ेगी जो आपके मटेरियल में दे रखी है। बट वन थिंग इज़ कि एक चीज़ आप ये मान के चलो कि जो पेपर आएगा, जो भी एग्ज़ामिनर जो भी है पेपर बनाएंगे, वो आना तो इसी बुक से है। बताओ क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो हमारे पास, जैसे हमारे पास 3 ऑप्शन है, 20A, 20B एंड 20C, एंड मैनी स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 20A ले रखा है, दोज हु आर ऑलरेडी इन CMA फाइनल न्यू सिलेबस। एंड जो स्टूडेंट्स कन्वर्ट करके आएंगे ओल्ड से न्यू, उनका अगर आपका ग्रुप 4 पेंडिंग है तो उनके पास ऑलरेडी ही वो SPM BV वाला सब्जेक्ट होगा, एंड दे विल नॉट मेक अ चांस टू कन्वर्ट देयर सब्जेक्ट इनटू सम अदर 20B और 20C। तो वो चांस नहीं लेंगे कि वो 20B या 20C में कन्वर्ट कराएंगे, वो चांस नहीं लेंगे और वो SPM BV को ही फॉलो करेंगे। जो उनका चलता आ रहा है पहले से वही वो SPM BV, मतलब दे मोस्टली 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो 20A ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 20A में क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टिल कंफ्यूज थे कि 20A कौन सा सब वो लेना चाहिए। तो किसी ने तो अपना हो गया होगा, किसी का आपको श्योर हो गया होगा कि 20C लेना है, 20B। अब 20A पर 20A में ना थोड़ा सिलेबस चाहता है। सिलेबस इन द सेंस कि आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, हर एक कंसेप्ट आना चाहिए, आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको प्रैक्टिकल पोर्शन वहाँ बहुत ज़्यादा है। 20A में सारा ही प्रैक्टिकल पोर्शन है, SFM से रिलेट करता है 20A। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से, आपको फॉर्मूले भी लर्न करना है, कंसेप्ट भी पढ़ना है, थ्योरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके देखना है। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जो CMA फाइनल न्यू सिलेबस में सब वैसे तो सभी कन्वर्ट हो गए हैं, तो उनको क्या होगा, जो SPM BV का जो पास्ट स्कैनर्स हैं, पास्ट MTP है, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं, इस सब चीज़ उन्हें करके जानी पड़ेगी। सो इट इज़ अ बल्क ऑफ मटेरियल, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से क्या आ जाए। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाए एग्ज़ाम में, तो उनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, 20C में ये था। 20C में जो पेपर आने वाला है वो आएगा तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही, क्योंकि CMA फाइनल ओल्ड सिलेबस में 20C तो था नहीं, ना ही किसी और, ना ही CA फाइनल में है कि 20C ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप ऐसे करके कोई सब्जेक्ट नहीं है। बट आई हैव नॉट अ नॉलेज, मुझे इसकी CS की मुझे नहीं नॉलेज है कि सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो CA फाइनल के सब्जेक्ट, CA फाइनल के सिलेबस में से बन जाता है, CS में से या कहीं से भी, तो ये वाला जो चैप्टर, ये वाला जो सब्जेक्ट है 20C, वो तो पर्टिकुलरली इसी इंस्टीट्यूट मटेरियल से बनेगा। ठीक है, अब द थिंग इज़ आपको क्या करना, आपको यहाँ पे स्मार्ट प्ले करना है। मेहनत लगेगी पर एग्रीगेट बनेगा, क्योंकि आपका 90, मैं ये कहती हूँ कि 10 मार्क्स में 90 मार्क्स का जो पेपर है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बनेगा। ठीक है, एंड जब उस 90 मार्क्स का पेपर है, वो जो भी आप लिखोगे उसमें, ठीक है, जो भी आप करोगे, अब थ्योरी का पेपर है, कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ चीज़ें याद नहीं रहेंगी, एग्जैक्ट कीवर्ड्स भी याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बट मेक श्योर कि आप उसमें ना एटलीस्ट 70 स्कोर कर लो। 65 से 70 आ जाएंगे तो दो चीज़ों का आपको बेनिफिट होगा। दैट इज़, फर्स्ट थिंग इज़, एक तो आपको एग्जेम्पशन आ जाएगी। अगर सपोज ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो आपको 20C दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा।
द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑल्सो कि आपका ये एग्रीगेट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये प्योरली थ्योरी है, ये समझ के चलना। चीज़ें आसानी से याद नहीं होंगी, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रटनी पड़ेंगी, हेडिंग्स रटनी पड़ेंगी। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूंगी, मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कि चीज़ें याद कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, एक तो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक में अगर आपको 6 to 7 पॉइंट्स मिलते हैं तो आप ये मेक श्योर कर लो कि ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी। ये आप मतलब ये पेपर की मतलब एक स्ट्रैटेजी है। अगर कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक में अगर पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स में दे रखा है तो उस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 20C में अगर आपके किसी भी टॉपिक में, चैप्टर के किसी भी टॉपिक में 6 to 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, 9 पॉइंट्स दे रखे हैं, 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसके चांसेस ज़्यादा है आने के। अगर आपको किसी भी चीज़ में पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, लॉन्ग पैराग्राफ फॉर्म में है, तो उसकी चांसेस कम है एग्ज़ाम में आने के। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है कि जो पॉइंट्स में है, हमें आंसर पॉइंट्स में लिखने होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा आपके क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। जब आंसर पॉइंट्स में लिखना है तो वो क्वेश्चन भी वही देंगे जो पॉइंट्स वाले हों। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको ये देखना है कि 6 to 7 पॉइंट्स जहाँ पर हैं, 9 पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स भी अगर हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बता दूं कि 20C में ना आपके पास प्रिपरेशन के लिए उधर ठीक है, अभी तो 5 महीने हैं, 5 से 6 महीने हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम टाइम पर जब आप पेपर दोगे तब आपके पास 1.5 डेज़ हैं। एंड 1.5 डेज़ में आई डोंट थिंक सो 1.5 डेज़ में ये सब्जेक्ट कंप्लीट भी होगा आपका। ठीक है, तो इसको आप अभी से मान के चलो कि 1.5 डेज़ में ये सब्जेक्ट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो बट आपको क्या करना है, बट हमें तो करना पड़ेगा ना 1.5 डेज़ में। तो स्ट्रैटेजी 1.5 डेज़ की अभी से बनानी पड़ेगी, अभी से बना के चलनी पड़ेगी 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी। और वो 1.5 डेज़ में ये सब्जेक्ट कवर तभी होगा अगर हम आज से ही, बल्कि जो भी आपने अपनी प्लानिंग कर रखी होगी टाइम टेबल के हिसाब से, जो भी है आपने कर रखा होगा, मुझे फरवरी से पढ़ना है, किसने जनवरी, जो भी है, तो आपको हर एक दिन पढ़ना पड़ेगा ये सब्जेक्ट, तभी सब्जेक्ट ये याद होगा, तभी सब्जेक्ट में कीवर्ड्स जो हैं वो याद रहेंगे, तभी सब्जेक्ट में जो हेडिंग्स हैं वो याद रहेंगी। क्योंकि आप इसमें अपना बना के कुछ नहीं लिख सकते, जो है वैसा है। ठीक है, जो है वही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े थोड़े वर्ड्स इधर उधर हो जाएं, बट आप सबसे पहले बताओ, अगर आप जब आप अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी पहले ये चैप्टर पढ़ लिया, वो चैप्टर पढ़ लिया, बट एग्ज़ाम टाइम में ना सब मिक्स हो जाएगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एग्ज़ाम टाइम पर सब मिक्स हो जाएगा एंड यू विल नॉट बाइफरकेट एंड यू विल नॉट बी एबल टू बाइफरकेट। आप बाइफरकेट कर ही नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब एक जैसा लगेगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ आपको पहले बता रही हूँ, इसलिए इस सब्जेक्ट पे कमांड रखने के लिए एक मार्क्स तो अच्छा आ जाएंगे। जब इस सब्जेक्ट पे कमांड बन जाएगी तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, क्वेश्चन वहाँ दिखेंगे, सारे जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े सारे वहाँ देखे क्वेश्चन लगेंगे। बट क्वेश्चन तो देखे, बट उनके आंसर आने चाहिए ना। उनके आंसर आने के लिए आपको बाय हार्टेडली चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। रट्टा है तो रट्टा मारो, ठीक है, पर रोज़ रोज़ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, रोज़ रोज़ टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि मैं एक हफ़्ता मैंने 20C अगर कंप्लीट कर लिया तो फिर मैं अगले महीने उठा रहा हूँ, कुछ नहीं होने का ऐसा। ठीक है, कोई चीज़ आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है, और इसमें ना आप देखना, जब भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आपको चीज़ें समझने में भी बहुत दिक्कत आएंगी, समझ नहीं आ रहा है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है।
एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के बारे में, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें लर्न ना हो, लर्न तो आप उस चीज़ को रोज़ देखो, ठीक है। उस चीज़ को आपको रोज़ देखना है, ठीक है। आपको कहीं गैप नहीं रखना है। अगर इस सब्जेक्ट पे कमांड पानी है तभी वहाँ पे 80 से 90 मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ समझो, जब आपको पता है कि जब आपको ये चीज़ पता है कि जो आपके जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी बुक से आने हैं। बुक तो उतनी है ना, कितने की, शायद 400 पेजेस की बुक है, 426 पेजेस की बुक है। जब 426 पेज में से मतलब मुझको कमांड पानी है 426 पेजेस में, तो क्वेश्चन तो इन्हीं में से आना है। अगर मैं हर एक पेज रोज कर लूँ, ठीक है, मैं हर एक पेज अच्छे से देख लूँ, ठीक है, तो मार्क्स आ सकता है आसानी से। पर एंड टाइम पे क्या होगा, सारी चीज़ें एक जैसी दिखेंगी। ये होगा, पक्का होगा कि सारी चीज़ें कंफ्यूज कर रही है, मिक्सअप कर रही है, कौन सा किसका आंसर है, कौन सा किसका आंसर नहीं है, ये सब हो जाएगा। और वहाँ पे आंसर सारे मिक्सअप हो जाएंगे। किसी का आंसर कुछ लिखा होगा, किसी का आंसर कुछ लिखा होगा, ऐसा होगा। अभी आपको लग रहा है कि नहीं होगा, हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, पर दिस इज़ नॉट द वे। ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, इस सब्जेक्ट में ऐसे ही मार्क्स नहीं आएंगे। जब सब्जेक्ट ऐसा है तो इसमें अलग तरीके से कमांड पाने के लिए इसकी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। एंड वो स्ट्रैटेजी क्या है कि ये सब चीज़ें, ये सब दिक्कतें ना आए, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले देखो, एक चीज़ जो सबसे पहले डाउट आ रहा होगा, स्ट्रैटेजी तो मैं बता रही हूँ, बट जो एक डाउट आ रहा होगा वो डाउट ये आ रहा हो कि मटेरियल क्या क्या कवर करना है। मटेरियल में इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप कवर करोगे, एमटीपी जो है पास्ट की 2022 2023, यस 2023, ठीक है। तो इसमें आपके पास जून 2023, दिसंबर 2023 एंड जो 2024 की लेटेस्ट आएगी वो 3 एमटीपी और ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं तो आप देख लो, वैसे कम चांसेस होते हैं रिपीट होने के क्वेश्चन, बट आपको देखना है तो आप देख लो, ठीक है। वन थिंग अब आपको ये है कि देखो, जिसको लानी है एग्जाम्शन और एक को लाने हैं 40, ठीक है, दोनों तरीके से बात करते हैं। जिसको लाने हैं 40 वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जो बैक क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बैक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, साथ में जो एमसीक्यूज दे रखे हैं वो करेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि जो बैक क्वेश्चंस हैं, हर एक चैप्टर के पीछे जो बैक क्वेश्चंस है आपने भी करोगे, ठीक है। आप जब तैयारी करो, आप सबसे पहले सोच रहे हो कि बैक क्वेश्चंस कर लेते हैं, बैक क्वेश्चंस के आने के चांसेस है, बैक क्वेश्चन के आने के चांसेस, ठीक है, जो मैंने देखे हैं ना कि जो क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किया है ना, तो बैक क्वेश्चन इतने नहीं आए हुए हैं। आप प्योरली डिपेंड नहीं हो सकते बैक क्वेश्चंस पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आए बैक क्वेश्चंस का। मैं कह रही हूँ अगर उनको पेपर इजी बनाना हुआ तो वो बैक क्वेश्चंस में से दे देंगे, अगर उनको पेपर टफ बनाना हुआ तो वो जो मिड ऑफ द चैप्टर्स में से जितना भी कंटेंट है उसमें से उठा के दे देंगे। एंड आपको दिक्कत आएगी एग्जाम में कि आप वो अब चीज़ें अलग अलग नहीं कर पाओगे, कौन सा किस में से है। हम तो ये पढ़ के आ गए थे, आ गया ये, ठीक है, इसका आंसर वही होना चाहिए जी जो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आएंगी, तो डोंट प्योरली डिपेंड ऑन द बैक क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो एमसीक्यूज़ में क्या क्या कवर करना है, तो एमसीक्यूज़ में ना जो जो पीछे एमसीक्यू दे रखे वो तो आप करोगे श्योरली, वो तो आप करने ही हैं, ठीक है। जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स को उन्होंने एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ रखे हैं। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो पीछे दे रखे हैं वो एमसीक्यूज़ आपको करने हैं बैक वाले पीछे। दूसरा आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तीसरा देखो, अगर इफ़ सपोज़ जो आपके ट्रू फॉल्स भी दे रखे हैं, तो जो ट्रू फॉल्स में अगर उनको कोई एमसीक्यू बनाना हो तो वो दे सकते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स में एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रू फॉल्स में जो फॉल्स है ना, आप वो याद करके जाओ। ये एक चीज़ होती है कि ये नहीं कि आप हर एक चीज़ याद कर रहे हो कि ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है, ऐसा नहीं। जो फॉल्स है आप उस चीज़ को याद करोगे तो आपको माइंड में चीज़ याद रहेगी कि जो चीज़ गलत होती है ना वो माइंड में याद होती है, ठीक है। तो जो चीज़ फॉल्स होगी ना, जो भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा वो आपको याद रहेगा आपके माइंड में, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी ये थी कि सबसे पहले जो भी टॉपिक है
उसकी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स अच्छे से लर्न कर लेना, हेडिंग्स वही लिखनी है, पर जो अंदर का जो कंटेंट है वो अभी अपने 5-6 महीने में उसको समझने के लिए पढ़ लो, ठीक है। एग्ज़ाम में आप जो इसका जो मतलब कोई भी हेडिंग का जो अंदर का कंटेंट है या अंदर का जो सेंटेंस है वो आप अंदर का खुद से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। वह